और उसने उसके लड़कों को, विश्वामित्र के लड़कों को भोजन ला करके, फल फल लाकर जंगल से वो देता रहा। दूर से वहां आसपास के तो खत्म हो गए थे, वहां से लाकर उसको खिलाता रहा। अर्थात तो उस दुर्भिक्ष में उसके बच्चों का पालन पोषण कर दिया, वो बच्चे जीवित रह गए। उधर से वशिष्ठ जी को इस बात का पता चला, तो उसके पास वशिष्ठ जी उन राजा का पुरोहित भी था, कुल पुरोहित। राजा ने, उस राजा के लड़के ने उससे कहा वशिष्ठ जी से कि आप मुझे ऐसी साधना बता दो मैं स्वर्ग चला जाऊं। वशिष्ठ जी ने उसको श्राप दे दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो। वो शूद्र जैसा व्यवहार हो गया, शूद्र जैसा शरीर हो गया, ऐसा ही उसका राक्षस जैसा शरीर बन गया। क्योंकि उसको वशिष्ठ जी ने कहा कि तू मेरे शत्रु के बच्चों की रक्षा करता था, तो मेरा यजमान हो करके। अब ऐसी आग थी इन ऋषियों में, ये बता पा रहे होंगे, चाहे इन्होंने पर्वत तोल दिए और चाहे सारे समुद्र पी लिए, ये मोक्ष नहीं प्राप्त कर सके। ये सिद्धि कोई और वस्तु है, परमात्मा का पाना वो साधना न्यारी है। विश्वामित्र वापस आया, 12 वर्ष वहां कठिन तप करके। उसकी पत्नी ने सारा दुखड़ा रोया कि हे ऋषि जी, आप तो वहां चले गए और पीछे से ऐसा अकाल गिरा, हम तो त्राही त्राही होगी थी। भला करे राजा के लड़के का, जिसको विश्वामित्र ने ना वशिष्ठ जी ने श्राप दे रखा है, और वो यहाँ आता था और हमारे बच्चों की उसने परवरिश की। तो अब क्यों उसने श्राप दिया कि वो आपके बच्चों की सेवा करता था। अब विश्वामित्र की काख पाट गई। अच्छा, उसको बुलाया राजा के लड़के को, जो जंगल में घूम रहा था। कहने लगा, मांग बेटा, तू क्या मांगता है? वो बोला, जी मैं ये मांगता हूं कि मैं सह शरीर, पहले तो मेरा शूद्र शरीर ठीक हो। बोला तथास्तु, वो ठीक हो गया। अब मैं सह शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं।